कौन फाइल कर सकता है पेटेंट एप्लीकेशंस और क्या क्या टाइप्स होने चाहिए पेटेंट एप्लीकेशंस के, जैसे कि ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन या इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन। चलिए बात करते हैं आज की अपनी इसी वीडियो में मेरे साथ, मैं शिल्पा। डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम कौन एप्लीकेशन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। कोई भी इन्वेंटर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अभी इन्वेंटर में आ गया तो वो इंडिविजुअल है, चाहे तो वो इंस्टीट्यूट है, चाहे तो वो एमएसएमई है, या फिर वो कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर कोई स्टार्टअप है। कोई भी पेटेंट, कोई भी इन्वेंटर हो सकता है जो कि पेटेंट फाइल कर सकता है। या फिर इन्वेंटर किसी को असाइन कर सकता है पेटेंट फाइल करने के लिए। किसी को असाइन कर सकता है मींस जिसको कि हम असाइनी बोलेंगे। अभी वो असाइनी कौन हो सकता है? वो पेटेंट एजेंट हो सकता है, क्योंकि पेटेंट एजेंट क्या कर रहा है? पेटेंट एजेंट फाइल कर रहा है पेटेंट एप्लीकेशन को किसके बिहाफ पे? इन्वेंटर के बिहाफ पे। ओके। और कौन कर सकता है पेटेंट एप्लीकेशन फाइल? कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। सपोज कोई पर्सन जिसको कि पेटेंट फाइल करना है, बट सपोज किसी हादसे में उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर कोई और कारण है, या फिर उसने अपने राइट्स असाइन किए हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो भी लीगल एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेटेंट को फाइल कर सकता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस। पेटेंट एप्लीकेशंस की क्या है टाइप्स? ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन, इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन एंड पीसीटी नेशनल फेज। सबसे है पहले है ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन का मतलब है कि जिस पेटेंट एप्लीकेशन को प्रायोरिटी नहीं ली गई है पहले, इट मीन्स कि वो पेटेंट एप्लीकेशन पहली बार फाइल की जा रही है किसी कंट्री में, या फिर किसी कंट्री के पेटेंट ऑफिस में, और इसके पहले उस पेटेंट एप्लीकेशन को कभी भी किसी भी कंट्री में फाइल नहीं किया गया है। अभी वो पेटेंट एप्लीकेशन हो सकती है या तो वो प्रोविजनल एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर कंप्लीट एप्लीकेशन हो सकती है। अभी ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि प्रोविजनल फाइल करना ज़रूरी ही है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर इंडिविजुअल या फिर इन्वेंटर को या फिर एप्लीकेंट को एप्लीकेशन डायरेक्टली एज ए कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है, तो वो डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। अगर उसके पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है और उसे और डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके क्लेम्स रेडी हैं, स्पेसिफिकेशंस रेडी हैं, सब कुछ रेडी है पेटेंट फाइल करने के लिए, तो डायरेक्टली कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है। या फिर प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास डेटा सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, या उनको और डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर क्लेम्स रेडी नहीं है, तो उस केस में प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस के लिए क्लेम का होना ज़रूरी नहीं है। बट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अगर फाइल कर रहे हैं तो उस केस में क्लेम्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो होगी ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की, जहाँ पे पेटेंट एप्लीकेशन की प्रायोरिटी नहीं है। इट मीन्स कि किसी और कंट्री में वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई है। ओके। नेक्स्ट इज द कन्वेंशन एप्लीकेशन। कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या कवर कर रहा है? कन्वेंशन एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर पेटेंट एप्लीकेशन को ऑलरेडी किसी और कंट्री में फाइल कर दिया गया है, तो क्या हो गया? उस पेटेंट एप्लीकेशन का प्रायोरिटी क्लेम हो गया। प्रायोरिटी क्लेम कैसे हो गया? क्योंकि ऑलरेडी वो एप्लीकेशन किसी और कंट्री में फाइल की जा सकती है, कोई और कंट्री जो कि है कन्वेंशन कंट्री। अभी कन्वेंशन कंट्री क्या है? कन्वेंशन कंट्री वो है जो कि पेरिस कन्वेंशन की मेंबर कंट्रीज हैं। अभी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं पेरिस कन्वेंशन की, अगर उनमें से किसी भी कंट्री में उस पर्टिकुलर पेटेंट को फाइल कर दिया गया है, इट मीन्स अभी प्रायोरिटी क्लेम हो चुका है। तो ये है कन्वेंशन एप्लीकेशन। अभी इस कन्वेंशन एप्लीकेशन के बेसिस पे अगर चाहे तो उसने प्रोविजनल फाइलिंग की है या फिर कंप्लीट फाइलिंग की है, लेकिन 12 मंथ्स के अंडर में अगर उस पर्सन को उस एप्लीकेशन को और किसी कंट्री में फाइल करना है, तो विद इन 12 मंथ्स उसे उसकी प्रायोरिटी लेके उस एप्लीकेशन को फाइल करना होगा। दैट इज द कन्वेंशन एप्लीकेशन। अब कन्वेंशन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए इन्वेंटर या फिर एप्लीकेंट को ये पेटेंट ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो कन्वेंशन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने जा रहा है। आगे है पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन, यानी कि अगर किसी एप्लीकेंट या फिर इन्वेंटर को अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को पीसीटी के अंडर में जितनी भी मेंबर कंट्रीज आती हैं उनमें से चाहे तो सभी कंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं, या फिर कुछ लिमिटेड कंट्रीज को वो सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे कि वो अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करना चाहते हैं और पेटेंट को ग्रांट चाहते हैं। तो आज के डेट में
देयर आर 156 मेंबर कंट्रीज ऑफ PCT। अभी पेटेंट एप्लीकेंट कौन है? सबसे पहले तो पेटेंट एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन के लिए एक रिसीविंग ऑफिस बनाना पड़ेगा। अभी रिसीविंग ऑफिस का क्या मतलब है कि सपोज मैं इंडियन एप्लीकेंट हूँ और मेरे साथ और भी एप्लीकेंट्स हैं उस पर्टिकुलर पेटेंट एप्लीकेशन के लिए। सपोज कोई सिंगापुर से है दूसरा एप्लीकेंट, कोई एक ऑस्ट्रेलिया से है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि रिसीविंग ऑफिस के लिए कि वन ऑफ द एप्लीकेंट्स की जितने भी एप्लीकेंट्स पेटेंट फाइल करना चाहते हैं उसमें से कोई तो भी एक उस पर्टिकुलर कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री में वो रहना चाहिए। ओके, सपोज अगर मुझे इंडिया को रिसीविंग ऑफिस बनाना है और मेरे साथ और भी 3-4 पेटेंट एप्लीकेंट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं खुद को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया को एज अ रिसीविंग ऑफिस बना रही हूँ। अब रिसीविंग ऑफिस के बाद अभी मुझे क्या करना है, अभी जो 156 मेंबर कंट्रीज हैं, अभी चाहे तो मैं अपनी एप्लीकेशन को इन सभी कंट्रीज में फाइल कर सकती हूँ या फिर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ इनमें से कुछ भी कंट्रीज की जिनमें मैं अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना चाहती हूँ। और सभी एप्लीकेंट्स अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को रिसीविंग ऑफिस नहीं बनाना चाहते हैं तो उस केस में वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वाइको को भी एज अ रिसीविंग ऑफिस बना सकते हैं। जब इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल हो गई, इसके बाद आएगा प्रोसेस इंटरनेशनल सर्चिंग का। अभी इंटरनेशनल सर्चिंग का क्या मतलब है कि जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की गई है अंडर PCT, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, क्या ऑलरेडी उसका कुछ प्रोसेस हो चुका है, तो इसके लिए आएगा अभी इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी। यानी कि इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी का अभी वर्क है कि वो एप्लीकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे अभी चेक करेंगे कि क्या उस पेटेंट एप्लीकेशन को इसके पहले किसी ने फाइल किया है या फिर वो कहीं और कंट्री में प्रोसेसिंग में है। जब इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी हो गई तो इसके बाद आएगा प्रोसेस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो किया जाएगा अभी इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी। अभी इंडिया मेंबर है दोनों का, इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी का भी और इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनिंग अथॉरिटी का भी। इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी की में वो देखेंगे कि क्या वो पेटेंट एप्लीकेशन को इसके पहले फाइल किया गया है, और एग्जामिनेशन के प्रोसेस में वो देखेंगे अब पेटेंट एप्लीकेंट को डिफरेंट कंट्रीज में एंटर करने के लिए टाइम ड्यूरेशन है 30 to 31 मंथ्स का। डिफरेंट कंट्रीज जिसको कि हम डेजिग्नेटिंग कंट्रीज भी बोलते हैं, यानी कि अगर पेटेंट एप्लीकेंट को सपोज आउट ऑफ 156 कंट्रीज अगर उसे 20 कंट्रीज में एंटर करना है तो उन 20 कंट्रीज को हम बोलेंगे डेजिग्नेटिंग कंट्रीज। जैसे कि आप ये लगा लीजिए, ये एग्जाम्पल है कुछ कंट्रीज के कि पेटेंट एप्लीकेंट इन कंट्रीज में अगर एंटर करना चाहता है तो वो टाइम ड्यूरेशन उसका रहेगा 30 to 31 मंथ्स और इन्हें बोलेंगे डेजिग्नेटिंग कंट्रीज। जब ये प्रोसेस हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नेशनल फेज, यानी कि अब एप्लीकेंट पर्टिकुलरली अभी एक कंट्री में वो एंटर कर रहा है, विच इज कॉल्ड द PCT नेशनल फेज। PCT नेशनल फेज एप्लीकेशन को 31 मंथ्स के पहले एग्जामिनेशन के प्रोसेस में नहीं डाला जाएगा। अभी ये 31 मंथ्स क्या है, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, या फिर हम इसको प्रायोरिटी डेट भी बोलते हैं। यानी कि जिस डेट को ये एप्लीकेशन सबसे पहले फाइल की गई थी किसी भी कन्वेंशन कंट्री में, अभी उस कन्वेंशन कंट्री से लेके जब इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की गई और वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन अब जब उस पर्टिकुलर नेशनल फेज में एंटर कर चुकी है, तब तक 31 मंथ्स के ड्यूरेशन तक वो पेटेंट की एप्लीकेशन को एग्जामिन नहीं किया जाएगा। ये डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन डिस्कस की जाएं, तो हाजिर है ये वीडियो आपके लिए। और कोई चाहते हैं डिस्कशन आप वीडियोस का तो प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।